बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मटके वाली नमकीन खीर। ये खीर मटके यानी कि मिट्टी की हांडी या मटकी में बनाई जाती है और बहुत मज़े की होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर फ्रेश मिल्क और डब्बे का दूध 1 लीटर ले लें या 1.5 लीटर ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें आप। इसके अलावा चावल 1 कप लिए हैं और मिल्क पाउडर, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आधा कप। चीनी 1 कप लिया है, लेकिन इसको हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इलायचियाँ 15 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। तकरीबन 20 बादाम मैंने काटे हैं और 20 मैंने पिस्ता काट लिए हैं। इसके अलावा 2 चुटकी के बराबर नमक है और 250 ग्राम खोया है। खोया होममेड है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको बनाती हूँ। अब मैंने खीर बनाने के लिए ये मिट्टी की हांडी ली है और हांडी को जब भी आप गैस पे चढ़ाते हैं तो इसका एक तरीका होता है कि पहले आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना होता है कुछ देर के लिए। फिर जब हांडी गर्म हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका फ्लेम बढ़ाया जाता है। तो मैंने भी कुछ देर तक इसको लो फ्लेम पे रखा। फिर मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं। 2 गिलास पानी मैंने डाले हैं। अब वो 2 गिलास पानी उबल रहा है, तो अब मैं इसमें ये चावल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। चावल को आपने कम से कम 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है। इनको अच्छी तरह से धोना है, फिर इनका पानी नितार के आपने ये चावल हांडी में डालने हैं। कोशिश करें हांडी के लिए लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। अब आपने इन चावलों को पकने देना है कि इनका पानी खुश्क होगा और ये बिल्कुल गल जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट में पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है और चावल पक रहे हैं। तो अब आपने इसमें चम्मच चलाना होगा, क्योंकि मिट्टी की हांडी में बहुत जल्दी चावल चिपक जाते हैं पेंदे के साथ और फिर वो स्मेल ख़त्म नहीं होती। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो आप चम्मच चलाएं और साथ साथ चावलों को थोड़ा थोड़ा कुचलते भी जाएं ताकि ये थोड़े पिस जाएं। अब आप देखें इसमें तकरीबन पानी ख़त्म हो चुका है, तो इसमें अब मैं दूध डालूंगी। अब आपने थोड़ा सा गैस का फ्लेम भी बढ़ा देना है, मीडियम पे कर लें। और 1.5 लीटर दूध चूँकि हमने फ्रेश लिया है, इसमें से आपने आधा लीटर दूध इसमें डाल देना है। इसमें चम्मच चलाएं और इसको उबलने तक पकने दें। वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि चावल हांडी के पेंदे के साथ चिपके नहीं। अब आप देखें कि दूध उबलने लग पड़ा है और इस दौरान मैंने मुसलसल चम्मच चलाई है। तो चम्मच आप मुसलसल चलाते रहें और चावलों को थोड़ा थोड़ा कुचलते रहें। मटके वाली खीर में चावलों को पीसा नहीं जाता, बल्कि थोड़ा सा चम्मच के साथ ही कुचल दिया जाता है। अब इसमें बाकी का दूध डालूंगी। इसमें तकरीबन आधा लीटर दूध दोबारा मैंने डाल दिया इसमें। अब फिर इसको उबलने दें।
अब आप देखें कि दोबारा से जो मैंने दूध डाला तो वो भी उबलने लग पड़ा है। तो अब मैं बाकी का बचा हुआ दूध डालूँगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये दूध बार बार क्यों डाला है और एक साथ क्यों नहीं डाला। तो दो वजूहत हैं। एक तो ये कि इकट्ठा दूध डालेंगे तो हांडी में देर से उबाल आता है दूध को, तो बहुत देर तक आपको इकट्ठा अगर आप दूध डाल देते तो बहुत देर तक आपको चम्मच चलाना पड़ता। मैंने वक्फे वक्फे से डाला है, साथ साथ चावलों ने उस दूध को जज्ब किया, चावल भी नरम हो गए और इस तरह टाइम भी थोड़ा लगा। तो अगर आप एक साथ भी दूध डाल देना चाहें तो डाल दें, कोई मज़ायका नहीं है इसमें। अब बस आपने खीर को गाढ़ा होने देना है, पकने देना है और इस तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है वक्फे वक्फे से, ताकि ये खीर हांडी के पेंदे से चिपक ना जाए। अब आप देखें कि ये उबलने के करीब है और ये ज़्यादा दूध है चूँकि इसमें, तो ये गिर सकता है। तो इसलिए अब आपने फ्लेम लो कर देना है दोबारा से। अब आप देखें कि दूध तकरीबन खुश्क हो गया और जो चावल हमने डाले थे वो सारे गल गए हैं और ये देखें ये चावल काफ़ी हद तक पिस चुके हैं। मैं इस दौरान मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ और अब ये बहुत गाढ़ा हो गया। तो अब मैंने इसमें डब्बे का दूध डालना है। अब दोबारा से थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लें, इसका मीडियम पे कर दें। अब आपने इसमें इलायची भी डाल देनी है बिस्मिल्लाह। और चम्मच चलाना है, इसके दोबारा उबलने तक आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब इस दूध में दोबारा से उबाल आने लग पड़ा है, चम्मच में मैं मुसलसल चला रही हूँ। तो इसको अब आपने पकने देना है कि ये गाढ़ा हो जाए। अब आप देखें कि दूध उबलने लग पड़ा है, तो ये गिर भी सकता है क्योंकि हांडी में जब प्रेशर आ जाता है किसी भी चीज़ को तो वो ऊपर की तरफ उठती है और वो बहुत जल्दी गिरती है। देखिए ऊपर आ रहा है। तो मैं इसका फ्लेम अब लो कर रही हूँ। अब मैंने इसको कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे पकाना है और अब साथ ही इसमें चीनी भी डाल देनी है। और चीनी जो है ये एक साथ आपने पूरा कप नहीं डालनी बल्कि आधा कप डालनी है और फिर कुछ देर बाद टेस्ट करके तो दोबारा हम और ज़रूरत हुई तो डाल देंगे इसमें। तो मैंने इसमें आधा कप चीनी डाली है। पाँच मिनट बाद अब मैं इसको मीठा चेक करूँगी। अगर आपने हल्का मीठा पसंद करना है तो इसमें आधा कप मीठा बहुत काफ़ी है, लेकिन एक नॉर्मल मीठा जो होता है उसके लिए इसमें मीठा थोड़ा कम है। तो मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर इसमें मीठा और डालूँगी। यानी कि मैंने इसमें पौना कप चीनी डाल दी है। लेकिन अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है खीर में तो फिर आप पूरा 1 कप चीनी डाल दें, वो मीठा
कदरे तेज़ होगा लेकिन बहुत मुनासिब होगा। अब 5 मिनट इसको मज़ीद पकने देना है। अब आप देखें कि खीर बहुत गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, इससे ज़्यादा अगर मैं इसको गाढ़ा करूँगी तो फिर ये बहुत ठोस बन जाएगी। तो इसलिए अब मैं यहीं पे इसको तैयार करूँगी। खुश्क दूध जो मैंने आपको बताया था वो अब मैंने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाह। और अगर आपके पास खोया नहीं है तो फिर आप खुश्क दूध ही 1.5 कप डाल लीजिएगा। और अगर आपके पास खोया मौजूद है तो फिर आपने साथ खोया डालना है। अब इसमें खोया डालना है। ये खोया सारा इसमें डाल दें। पिस्ते बादाम भी डाल दें, यानी आलमंड पिस्ताचियोज भी डाल दें इसमें। और नमक जो मैंने आपको बताया था वो भी डाल दें। अगर ज़्यादा नमक पसंद नहीं है तो फिर आप 1 चुटकी डाल लें, या आप बगैर नमक के भी बना लें, ना नमकीन बनाएं। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। खीर तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा करके मैंने निकाल लेना है सर्व करने के लिए। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, फिर भी आप देखें ये उबल रही है। तो हांडी में देर से चीज़ का प्रेशर बनता है, लेकिन फिर वो देर तक रहता भी है। तो जब तक ये इसमें बबल्स बनने रुक ना जाएं, आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना खीर हांडी के पेंदे से चिपक जाएगी और बदमज़ा हो जाएगी। हमारी नमकीन मटका खीर तैयार है। ये बहुत मज़े की होती है। यहाँ रावलपिंडी में मशहूर भाबड़ा बाज़ार में मिलती है। ये सेम वैसी तो हो सकती है, लेकिन ये उनकी रेसिपी नहीं है, बल्कि मैंने उसको काफ़ी दफ़ा ला के देखा, इंजॉय किया और फिर सेम बनाने की कोशिश की। उम्मीद है कि अब ये उनसे मिलती जुलती बन चुकी है, तो इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी फूड स्ट्रीट वाले या ढाबा वाला या कोई भी मशहूर फूड चेन वाले कभी भी अपनी रेसिपी शेयर नहीं करते। तो उसका तरीका मेरे ख्याल में तो यही होता है कि उसको बार बार बनाया जाए, और जब वैसी हमें फ़ील हो तो फिर उस रेसिपी को शेयर करें, और यही तरीका मैंने भी किया है। तो उम्मीद है अब आपको अच्छी लगेगी। आपने एक दफ़ा इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है कुछ कुछ देर बाद। ये हांडी में ठंडी होगी तो ये बहुत अच्छी जम जाएगी, बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अभी देखें कितनी गाढ़ी हो गई है, जबकि मैंने इसको काफ़ी पतला था तो चूल्हा बंद कर दिया था। लेकिन ये जैसे जैसे ठंडी होते जाएगी गाढ़ी और मज़ेदार होती जाएगी। तो आप इसको हांडी में ही ठंडा करें, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी और जम जाएगी। तो ये खीर आप ज़रूर बनाइए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।